हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ ये रिक्वेस्टेड टॉपिक है। आप में से काफ़ी सारे लोगों ने मुझे मैसेजेस और कमेंट में कहा है कि मैम वेट और मूव ऑन पे रीडिंग कर दीजिए, कि हमें अपने पार्टनर का वेट करना चाहिए या अपने लाइफ में मूव ऑन करना चाहिए। और कई लोगों ने यहाँ तक कहा कि आपको काफ़ी सारे प्रपोजल्स आ रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्रपोजल्स आ रहे हैं, बट आप रुके हुए हैं क्योंकि आपको एक उम्मीद है। तो आप जानना चाहते हैं कि क्या आपके पार्टनर को आना चाहिए, आपके लाइफ में आने के चांसेस हैं, या आपको रुकना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और किसी सिचुएशंस में परेशान हैं, तो आप उनका वेट करिए, वरना लाइफ में कभी भी रुकना नहीं चाहिए। अगर आपके पार्टनर आगे बढ़ चुके हैं, आपको लगता है कि आपके पार्टनर कम्प्लीटली आपसे मूव ऑन कर चुके हैं, तब तो मैं आपको यही कहूँगी कि आपको अपने लाइफ में रुकना नहीं चाहिए, बल्कि आपके लाइफ में ये जो ब्लेसिंग्स आ रही हैं उन्हें रिसीव करना चाहिए। बट अगर आपको लगता है कि नहीं, आपके पार्टनर भी आपसे इक्वली लव करते हैं और वो जानते हैं आपके बारे में, आपकी सिचुएशंस, और आप दोनों में लव है और आप दोनों में उम्मीद है, तो आप रुक सकते हैं। ठीक है, देखते हैं रीडिंग क्या बताते हैं, क्या निकल कर आता है आज की रीडिंग में। प्लीज़ गाइड कर एंजल्स। मेरे व्यूवर्स जानना चाहते हैं कि उन्हें वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए अपने लाइफ में। प्लीज़ गाइड कर एंजल्स। जो भी व्यूअर्स के दिल दिमाग में ये क्वेश्चन है, उनकी एनर्जी पिक करें, उनके पार्टनर्स की एनर्जी। क्या उनके पार्टनर वापस आना चाहते हैं? क्या इस रिलेशनशिप में वापस आना चाहते हैं? चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट कार्ड है द हाई प्रीस्टेस, किंग ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, शैडो, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ कपल आया है, किंग एंड क्वीन। तो हो सकता है आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ऑलरेडी मैरिड हों, या फिर पेरेंट्स की वजह से यहाँ पर रिलेशनशिप एंडिंग हो गई हो, या सेपरेशन हो गया हो, या बिल्कुल नो कांटेक्ट हो गई हो। 5 ऑफ सोर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक। तो यहाँ पर ये एनर्जी निकल कर आई है कि जिनके भी पार्टनर्स का कुछ अता पता ही नहीं है, मतलब वो कोई उम्मीद ही नहीं है, आप बहुत टाइम से उनका वेट कर रहे हैं, बहुत टाइम से आपको एक ये लग रहा है कि पता नहीं वो आएंगे या नहीं आएंगे, या वो अगर बात करते हैं आपसे या करती हैं तो वो आपसे यही कहते हैं कि वो अभी भी आपसे लव करते हैं और वो अभी भी आपको मिस करते हैं। तो यहाँ पर मिसिंग एनर्जी तो दिख रही है, यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि ये आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। लेकिन यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ऑलरेडी थर्ड पार्टी में जा चुके हैं, या तो शादी कर ली है उन्होंने किसी के साथ, या तो खुशी से, या तो ज़बरदस्ती, या तो पहले से मैरिड रहे हों, या तो फिर आपके पेरेंट्स, मतलब उनके पेरेंट्स का प्रॉब्लम हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि कपल आया है। तो कोई ना कोई तो उनके लाइफ में है जो कि बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है। कुछ लोगों का सेपरेशन सिर्फ इस बेसिस पे हो गया है, आपके पार्टनर ने ये बोलकर आपको मना कर दिया है कि यार शादी नहीं हो पाएगी, बिकॉज हमारा कुंडली नहीं मिल रहा है, हमारा कास्ट अलग है, हमारा कल्चर अलग है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। यहाँ पर इस वजह से आप में से ज़्यादातर लोगों का सेपरेशन हुआ है। कुछ लोगों के पार्टनर में भी इस वजह से सेपरेटेड हैं, या फिर हो सकता है कि वो आपके ऑलरेडी हस्बैंड या वाइफ हों और वो इस वजह से सेपरेटेड हैं क्योंकि उन्होंने आपको धोखा दिया है, या उन्होंने किसी तरह का एडिक्शन या आपको टॉर्चर किया है। एक तरह से कहा जाए तो शैडो का कार्ड है, तो आपको टॉर्चर किया है किसी तरह से, मे बी हाथ उठाया हो, मे बी अब्यूसिव बातें बोली हो, मे बी टॉक्सिक बिहेवियर हो, जिसकी वजह से आप दोनों अलग हो गए हों। तो आप जानना चाहते हैं कि क्या अभी होप रखनी चाहिए या अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स यहाँ पर आप लोगों की दिख रही हैं, जो कि कार्ड्स बता रहे हैं। ठीक है, कुछ और कार्ड्स लेते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। जो भी सेपरेशन में हैं और जानना चाहते हैं कि उन्हें अपने पार्टनर का वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए, उनके पार्टनर्स की एनर्जीज़। बात नहीं हो रही है, थ्रोट चक्रा ब्लॉकेज है। थर्ड आई चक्रा भी ब्लॉकेज है। ऐसा लग रहा है जैसे कि उनका विजन ही क्लियर नहीं है कि उनको क्या करना चाहिए। मे बी किसी और के बहकावे में आकर काम कर रहे हैं, या कोई उनको पढ़ाता लिखाता है और वही चीज़ें वो कर रहे हैं लाइफ में।
एंग्जाइटी का भी कार्ड है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिख रहा है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा सोचते हैं वो, बहुत ज़्यादा एक तरह से कहा जाए तो वो भी परेशान हैं, वो भी अगर कोई गलती हुई है उनसे तो वो भी परेशान हैं, गिल्ट में हैं, अगर किसी और वजह से वो नहीं आ पा रहे हैं तो उस वजह से वो भी हर्ट हैं। देखिए ब्रोकन हार्ट का कार्ड भी आया है, स्ट्रैटेजी, टावर मोमेंट, तो जो भी टावर मोमेंट आया है उसका बराबर असर उनके ऊपर भी दिख रहा है, उनकी एनर्जीज़ में भी दिख रहा है। सब कुछ ठीक करने की उम्मीद रखते हैं वो, अभी भी आपसे लव है, बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैचमेंट है और इनको लगता है कि ये सब कुछ ठीक कर देंगे। थोड़ा सा वक्त अगर इनको मिलेगा तो ये रिलेशनशिप में सब कुछ ठीक करने का हिम्मत रखते हैं। तो ये स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, जो भी सिचुएशन की वजह से आप दोनों का रीयूनियन रुक रहा है या नहीं हो पा रहा है, ये स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, टावर मोमेंट लाना चाहते हैं, अपने लाइफ में किसी तरह का ब्रेक थ्रू, कोई बड़े डिसीजंस लेना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ये खुद भी परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है। देखिए रोज़ मैं कार्ड्स निकालती हूँ बट आज के जो कार्ड्स आए हैं वो आपको एनर्जी बता रहे हैं कि किस तरह की एनर्जी में है वो, बहुत ज़्यादा दुखी, बहुत ज़्यादा सैड, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी। इन्हें अपनी गिल्ट का एहसास है, जो भी इन्होंने करा है उस चीज़ का गिल्ट हो रहा है, झगड़े किए, लड़ाई किए, टॉक्सिक बिहेवियर किया, या पहले से मैरिड रहे हों या अभी मैरिज हो गई हो ज़बरदस्ती, जो भी प्रॉब्लम हुई हो, ये परेशान है, ये बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहे हैं इस सिचुएशन में, राइट। अब हम ये देखेंगे कि क्या वो वापस आएंगे या आएंगी या नहीं, क्या उम्मीद रखनी चाहिए आपको। गाइस देखिए कलेक्टिव रीडिंग होती है, तो कलेक्टिव रीडिंग हज़ारों लोग देखते हैं, तो अपने इंट्यूशन से डिसीजन लें, लेकिन हाँ कलेक्टिव रीडिंग में ज़्यादातर एनर्जीज़ आप लोग की पिक होती हैं और मे बी आपसे रेजोनेट भी होती हैं। तो डिसीजन लेते टाइम हमेशा अपने दिल की सुने, अपनी इंट्यूशन की सुने, अपनी आत्मा की सुने, और इससे आप गाइडेंस पर्पज़ में यूज़ कर सकते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, जिनकी भी एनर्जीज़ निकल कर आई है, अगर उनसे रेजोनेट हुई है एनर्जी, तो उनके पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, चाहे वो मैरिड कपल हो, सेपरेशन में हो, या अनमैरिड कपल हो, सेपरेशन में हो, या किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से प्रॉब्लम में हो। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या होने वाला है, क्या वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए, क्या वापस आएंगे उनके पार्टनर्स, क्या रीयूनियन पॉसिबल है, क्या रीयूनियन पॉसिबल है। इनको पछतावा है, इन्होंने जो कुछ भी करा है इन्हें बहुत ज़्यादा पछतावा है। पावर का कार्ड है विद डेस्टिनी, आप लोगों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ज़्यादातर लोग पास्ट लाइफ कनेक्शन से बिलोंग करते हैं, कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ कर्मा को भी आप फेस कर रहे हैं, जो कि लिखा था आपको फेस करना। डबल 1 आया है यहाँ, एक तरह से कहा जाए तो 111 आया है, 111, तो 111 यहाँ पे 1 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ जनवरी तक वेट करना है डियर, जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं या आगे आके देखेंगे आगे चल के, जनवरी 2022 तक आपको वेट करना है। अगर जनवरी 2022 तक आपके पार्टनर, चाहे वो कितने भी दिन से सेपरेशन में हो, अगर वो रिटर्न आ जाते हैं या आपकी तरफ किसी तरह का जेस्चर करते हैं, तो डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप में सेलिब्रेशन आते हुए दिख रही है, रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन। यहाँ पर पार्टी शार्टी दिख रही है, यहाँ पर रीयूनियन दिख रहा है, यहाँ पे पास्ट लाइफ कनेक्शन है आप लोगों का, पावर में आके कुछ डिसीजंस लेंगे, लव बिगिन्स का कार्ड है, तो न्यू बिगिनिंग का कार्ड यहाँ पर आया है। साथ ही आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, अवेयरनेस का कार्ड है, तो ये अपनी गलती मानेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। अभी ये कंफ्यूज लग रहे हैं तो थोड़ा सा डिले दिख रहा है, तो आप में से कुछ लोगों के लिए 1 वीक के अंदर, कुछ लोगों का 1 दिन में, कुछ लोगों का 1 महीने में, और कुछ लोगों का जनवरी के पहले। ओवर एंड ऑल जनवरी अब ज़्यादा दूर नहीं है, तो बिफोर जनवरी 2022 आप में से ज़्यादातर लोगों का पार्टनर की तरफ से आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, और फिर आप अपने लाइफ में डिसाइड कर सकते हैं कि आपको वेट करना है या मूव ऑन करना है। टिल जनवरी यू कैन वेट। एंड यहाँ पर सेलिब्रेशन एंड बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं, न्यू बिगनिंग के कार्ड्स आए हैं, तो इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि अभी होप्स हैं। नेक्स्ट क्लैरिफाई कर लेते हैं, लव बिगिन्स का कार्ड क्यों आया है। डरते हैं किसी से, जिस वजह से सेपरेशन है या नो कांटेक्ट है या लेस कांटेक्ट है। विजन इनका क्लियर नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में रीयूनियन दिख रहा है,
स्पिरिचुअल यूनियन, आपको अपने इनर वर्क पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। अगर आप चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ रीयूनाइट होना, तो इनर वर्क करिए, डिटैच होइए, बहुत ज़्यादा अपने ऊपर काम करिए, बहुत ज़्यादा अपनी सेल्फ लव, अपनी सेल्फ ग्रोथ पर बहुत ज़्यादा फोकस करिए, ठीक है, ताकि आपका रीयूनियन जल्द से जल्द हो। जितना ज़्यादा उनको स्पाई करेंगे, जितना ज़्यादा आप लोअर वाइब्रेशन में रहेंगे, रोएंगे, टेंशन लेंगे या सैड एनर्जी भेजेंगे, तो सैड एनर्जी को ही अट्रैक्ट करेगी। आप जब खुश रहने लगेंगे, आप अपनी मनपसंद काम करिए, पेंटिंग करिए, ड्राइंग करिए, अपना फेवरेट सॉन्ग सुनिए, अपनी फेवरेट सीरीज़ देखिए, जो चीज़ आपको पसंद है वही चीज़ करिए। जब आप खुश रहने लगेंगे तो आप देखेंगे कि आपके लाइफ में फटाफट से आप हैप्पीनेस को अट्रैक्ट करेंगे, और इवन आपके पार्टनर भी आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू करेंगे। तो यहाँ पर रीयूनियन के लिए आया है लव बिगिंस, तो डेफिनेटली आप रीयूनाइट होंगे। डिपेंड करता है ज़्यादातर लोगों का जनवरी के पहले यहाँ पर रीयूनियन मुझे कलेक्टिव लेवल पर दिख रहा है। सो ये थी आज की रीडिंग। होप आपको इस रीडिंग से गाइडेंस मिली हो, पॉसिबिलिटीज़ पता चली हो। मेरी रीडिंग अगर आपको गाइड करती है तो ज़रूर से कमेंट करके बताया करिए। वीडियो पसंद आया हो ज़रूर लाइक करें, चैनल पसंद आया हो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।